जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा और पारण का शुभ समय। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाते हैं। चतुर्मास का इस व्रत को एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। शिव लोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उनसे नमस्कार करते हैं। कठिन व्रत भी यही चतुर्मास की व्रति को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वे भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्न होते हैं और चांदी के पात्र में धारण कर हल्दी का दान देना वामन भगवान को पसंद के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन लगाना चाहिए। चतुर्थ में जो एक बार भोजन कराते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि अभवयता को खिलाते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी का महत्म्य बताते हैं। सूर्य वंश में एक महान प्रजापति और सत्यवादी राजा महंदता था। वे एक चक्रवर्ती राजा था। वे अपनी प्रजा की सेवा अपनी संतान की तरह करते थे। अब कोई खुशहाल था, लेकिन एक बार लगातार 3 साल तक राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अन्न नहीं हुआ और अकाल पड़ गया। भोजन के साथ ही यज्ञ का आदि के लिए भी अन्न नहीं था। प्रजा अपने राजा के पास आकर इस काल से निपटने का आग्रह करी, लेकिन राजा भी विवश था। उसने अपनी प्रजा का हाल देखना ना गया। एक दिन वे सेना लेकर जंगल में निकल पड़ा। वे ऋषियों और मुनियों के आश्रम में गया। काफी दिनों के बाद उसे ब्रह्मा देव के पुत्र अंग ऋषि के आश्रम आए। अंग ऋषि के वो प्रणाम करके राजा ने अपनी योजना बताई। राजा ने अंग ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनके राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजा अन्न और भोजन के लिए व्याकुल है। वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हो रही है। आप इस संकट को बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। तब अंग ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस संकट से निकलने का सबसे उत्तम उपाय है तुम आषाढ़ शुक्ल एकादशी भरा, जो देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, इसका व्रत विधि पूर्वक करो। इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारा राज्य में वर्षा होगी, जिससे खुशहाली आएगी, प्रजा सुखी होगी और अन्न का संकट भी खत्म हो जाएगा। ये एकादशी व्रत करने से सभी पाप उपदेव शांत हो जाते हैं। सभी प्रकार को सिद्धियां प्राप्त होती है। इस व्रत को तुम अपने पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ करो। राजा ने अंग ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गए। ब्रहा एकादशी के दिन उन्होंने पूरे प्रजा और मंत्रियों के साथ व्रत को विधि पूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई, जिसके कारण फसल की पैदावार अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। राजा सुख में पूर्वक रहने लगे। अब बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी शुभ पारण समय का। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी का पारण समय रहेगा 30 जून को दिन 1:48 से लेकर शाम 4:36 पर होगा। इस समय आप भी अपना देवशयनी एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।